अच्छा, वो बीच में कंट्रोवर्सी वाली बात तो बीच में रहेगी, मैंने कहा पूछना ज़रूर है। वो परवेज़ रशीद साहब का जो ट्वीट था वो इसके इन्हीं के वो पहले तो फेक है कि असली है, मैंने कहीं देखा हुआ। आई थिंक मुझे भी लग रहा है असली लग रहा है, लेकिन नॉट श्योर अबाउट इट, पर आया ये सुनने में कि सेंसर क्यों होने दी इस फिल्म को। वो क्या मैं जरा लेकिन वो यही था, ब्रेक से वापस आके, हाँ जी, ब्रेक से वापस आके जरा जानने की कोशिश करूँ। नाज़रीन स्टे विद अस, स्टे विद अस। और बुल्ला के बारे में मारूफ सियासतदान जो है परवेज़ रशीद साहब, उनकी क्या राय है और उस राय के ऊपर हमारे इन दोस्तों का क्या रिएक्शन है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं बुल्ला, ओह सॉरी, जबरदस्त, अब यही चलेगा। हाँ ये बहुत अच्छा था। बुल्ला देखें ना, हमारे तो ये फिल्म तो अच्छी होगी जी, मगर बुल्ला तो हमारे दिल में होगा। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और बुल्ला की जो टीम है बुल्ला फिल्म की, वो हमारे सेट पे है। परवेज़ रशीद साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर सियासतदान हैं और उनका एक ट्वीट जो है वो नज़रों से गुजरा। सच्ची बात है, मैं उसको डबल चेक नहीं कर सका कि वो फेक है या दुरुस्त है, मगर वो क्या मामला है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बात की है वो हमें भी समझ में नहीं आई। अगर मेरा ख्याल है फैसला करना है अगर अवाम ने, तो अवाम जाए एक बार फिल्म देखे और खुद फैसला करे। सिंपल। आखिर में तो अवामी किंग है, नहीं सियासतदानों के लिए भी अवामी, सबके लिए अवाम है। हाँ, यस यस। तो अब तक का आपको लगता है अवाम का फैसला परवेज़ साहब से मुख्तलिफ है? होना चाहिए, क्योंकि आपको तो हो रहा है, आप देखें, क्योंकि फिल्म लोग जब जा रहे हैं देख रहे हैं और किसी ने ऐसी बात नहीं की। अच्छा, इसका मतलब है कि फिल्म उससे हटके है। आई डोंट नो, बट वो बाबा बुल्ले शाह की शायद बायोपिक समझ रहे थे, ये बायोपिक नहीं है। अच्छा सलीम, ये फरमाइएगा, आप दोनों भी इस पर अपनी राय दीजिएगा, मुन्ना और भट्ट साहब जी। एक बड़े जिम्मेदार फिल्म क्रिटिक हैं। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कराची में से शोज़ नहीं मिले इतने, और उन्होंने कहा उसकी वजह कोई और नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि पंजाबी की वजह, पंजाबी ज़ुबान की वजह से, शायद चूँकि फिल्म पंजाबी में है इसलिए शोज़ नहीं मिले। तो आप समझते हैं उससे इसकी जो व्यूअरशिप है उस पर कोई असर पड़ा? या मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पंजाबी एक ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है और बोली जाती है। इवन इंडिया में भी आप देख लें, सब समझते हैं, बोलते भी हैं, फिल्में भी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि कराची में जाके पंजाबी फिल्म को बिजनेस ना मिले। फिल्म अच्छी होगी तो ज़रूर देखेंगे। अब लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन आपको लगता है शोज़ कम मिले? कम मिले हैं, बिल्कुल कम मिले, बिल्कुल कम। किसी भी फिल्म को क्यों कम मिले शो? आई पर्सनली मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, बट मेरे ख्याल में कराची में पंजाबी काफ़ी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस फिल्म को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अच्छा, ये होता है कि आप कहते हैं कि चलो यार 2 फिल्में आ रही हैं, एक को आप इधर रखते हैं, दूसरे को आप कहते हैं चलो ठीक है, तो वो शायद जब फिल्म का रिजल्ट आता है तो आपको समझ आती है कि यार ये फिल्म तो वाकई बहुत अच्छी है। अगर आप कंपैरिजन करना शुरू करें तो दोनों फिल्में देखें, फिर आप बताएंगे क्या अच्छी है। आपकी क्या राय है दोनों फिल्मों के बारे में? मैंने दूसरी देखी नहीं है। एक ही गल हुई सर, नहीं, अभी सारी फिल्मों में प्रमोट कर रहे हैं। अभी तो हम अपनी प्रमोशन में लगे हैं। अच्छा ठीक है, फिल्म डेफिनेटली देखूंगा मैं, कोई फिल्म कोशिश करता हूँ कि ना छोड़ूं। वैसे क्या ही अच्छा होता कि सब मिलके एक दूसरे को, एक आदमी जरूर एक दूसरे की फिल्म को बिल्कुल करना चाहिए। मतलब मुझे कितना अच्छा लगता है कि आज यहाँ फहद भी बैठे हो, फहद मुस्तफा बैठे हो, आप जो हैं वो उनकी फिल्म के सेट पे जाएं, आप में से कोई जाए। और अगर तीसरी कौन सी रिलीज हुई है? डेली गेट। हाँ, मिलजुल के करें और उसके बाद ठीक है, जिसकी जितनी दौड़ है वो उसमें से ले जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो सपोर्ट करनी चाहिए ना एक दूसरे को। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना जो है ना जाती है। हम लोग इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री वो होती है जो जीडीपी को सपोर्ट करती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सिनेमा है और इस सिनेमा तभी बच सकता है जब कराची, लाहौर, पेशावर, सिंध सारे जो हैं वो मिलके एक सपोर्ट में आए। मैं अपनी पर्सनल ज़ात तक, और मेरे ख्याल में हमारी सारी टीम, सलीम भाई, मोनालिसा, शेब भाई, इंसान भाई, हम लोगों ने तो सबके लिए दुआ की है। प्री जब हो रही थी रिलीज से पहले कि आग लगे बस्ती में, दिल्ली गेट और हमारी, ये तीनों फिल्म जो है बिजनेस करें। जो फिल्म आ रही है उसको सबको बिजनेस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। जब तक ये नहीं होएगी, इस तरह अलग-अलग बस्तियां नहीं बसा सकते आप। ये दूसरे की सपोर्ट के साथ ही होगा कि आप अपनी दुकान चमका लें और किसी की नहीं चमकेगी। इस तरह ये मेरे ख्याल में ये कोई पहिया नया तो इजाद तो नहीं करना है, पहिया तो इजाद हो चुका हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि हम लोगों को, बुल्ला की कास्ट को आग लगे बस्ती में भी देखनी चाहिए, दिल्ली गेट भी देखनी चाहिए, और उनसे भी एक कहना है कि वो भी बुल्ला देखें और दिल्ली गेट भी देखें। न्यू ट्रेंड सारे एक दूसरे की फिल्में देखें और उसमें फिर बताएं कि किसमें क्या खामी थी। इस तरह शायद ग्रो होती है चीज़ें, आपको समझने का मौका मिलता है और लोग भी देखेंगे कि आप अपनी फिल्में देख रहे हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हाँ, तो ये अच्छी एक वो देना चाहिए जेस्चर। और अगर है तो कोई अपनी जो राय जो है उसको ऐसे दें कि लोग भी देख सके। मैं समझता हूँ जैसे एक स्पॉइलर होता है ना सलीम, क्या आप एंड नहीं बताते, आप ये नहीं बताते, क्या थोड़ा सा ख्याल करते हैं
कि यार इतना इसके ऊपर पैसा लगा है और लोग देख लें, उसके बाद जो भी राय कायम करनी है, मैं कहता हूँ दुआ दें या बुरा भला कहें, उनको कहने देखें तो सही। तो ये ख्याल करना चाहिए कि चलो यार मैं 8-10 दिन के बाद बता दूंगा जो भी मेरी राय। सलीम, चूंकि आप इस बिज़नेस से बहुत, यानी कि आपकी पूरी फैमिली इससे वाबस्ता है, पहले हफ्ते में फिल्म में ज़्यादा बिजनेस किया या दूसरे हफ्ते में? फिल्म शुरू से ऊपर गई या आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ कर रही है? इस वक्त कहाँ खड़ी है फिल्म? आप बुल्ला की बात आपकी करें, फिल्म की बात करें। मेरा ख्याल है कि पहले हफ्ते में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया है। ओपनिंग अच्छी मिली इसे? ओपनिंग अच्छी मिली है और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जैसे मैं अगर अब सोचूं कि ज़ाहिर है पंजाबी फिल्म है, सामने एक बड़ी फिल्म भी लगी हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो थी ना उससे बढ़ के काम हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, लोगों ने फिल्म को एंजॉय किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने हमें कान तक पहुंचाई हैं कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो हर बंदे की अपनी राय है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप तक पहुंची हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? देखिए बहुत सारी राय है लोगों की, तो मैं तो कहता हूँ कि जिसको जो चीज़ समझनी है और देखनी है जाए फिल्म देखें एक बार और फिर उसको अपनी राय फिर कायम करें। जब तक टिकट खर्च नहीं करेंगे सलीम तब आपसे तक कोई नहीं बात नहीं बताएंगे। बताऊंगा। मैं बता दूंगा तो वो जाएंगे नहीं। कोई ऐसी चीज़ है सलीम, अगेन आप तो बहुत पुराने फिल्म के आदमी हैं, जो आप समझते हैं यार लोग अगर बुल्ला नहीं देखेंगे तो मिस करेंगे? मेरा ख्याल है कि बुल्ला ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि एक पंजाबी एक्शन मॉडर्न फिल्म है। अच्छा, ठीक है। आजकल की फिल्म है। हम पंजाबी अगर जहन में आता है तो लोग समझते हैं कि वही गंडासे वाला काम है, वही गांव देहात है, नो डाउट। सब्जेक्ट जो थे बहुत स्टेल हो गए थे पंजाबी हमारे। आजकल की जनरेशन ये फिल्म देख सकती है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल देखना चाहिए। रिलेट करेगी आपको? Yes, लगता है? 100%। जो जेंजी कहलाती है। जेंजी। अच्छा, वो जेंजी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जेंजी को जिन जेंजी ने नहीं देखी, मैं कहूंगा कि वो जाके फिल्म देखेंगे। क्यों मोना, क्यों जाएं भाई लोग? ऐसा कुछ है जो मिस करेंगे अगर नहीं जाएंगे तो? मेरी और शान की केमिस्ट्री। अच्छा, आपकी और शान की केमिस्ट्री। हम लोग तो किसी और फिल्म में काम कर रहे हैं। बट साहब, मुझे तो ये लगता है। तो लोगों ने अगर देखना है कि अगर हलक में शीशा फंस जाए तो कैसी कैफियत होती है तो जाके लाइव दे सकते हैं। बिल्कुल बड़ी अहम बात है यार ये। यस आई थिंक इसके है ना अंदर सलीम? बिल्कुल सही। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका। कम दुनिया में ऐसे शॉट्स मिलेंगे कि हकीकी मानों में शीशा फंसा हो और वो शूट हुआ हो। ट्रू। जी, जब वो हो गया था तो जब वो मैंने खुद सीन देखा तो ऑब्वियसली वो सारे का सारा जो है वो परफेक्टली डन था। वो मुझे लगता है कि लोगों को भी जाके देखना चाहिए। क्लाइमेक्स का वो सीन है और एंड पे जब और कट नहीं किया? बिल्कुल नहीं कट किया जी। अच्छा जी, बिल्कुल कट नहीं किया। वो एज इट इज ही गया है। उस वक्त तो ये बताया भी नहीं गया था। अच्छा अच्छा, नहीं, आपने- आपने बाद में बताया? बाद में बताया। जी, ये जब हम शूट पे ही थे, जब अदनान के साथ ये सीन हुआ और वाकई इसके गले में वो शीशा सा चला गया और इसका कमाल ये है कि इसने अपने एक्सप्रेशन नहीं छोड़े। जब वो टेक हो रही थी तो ये इसका ऐसे फेस था ऊपर और की वही तरफ, शूट हुआ हुआ। और वही शूट हुआ हुआ है और वो शूट हुआ वो नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पे अगर जाके देखें तो वो नजर आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन है कि ये एक मुश्किल में फंसा हुआ है। भाई वो अदाकारी लेकिन नहीं है। वो अदाकारी नहीं है, वो हकीकत है। लेकिन इसका क्रेडिट अदनान को जाता है क्योंकि अदनान ने वो चीज छोड़ी नहीं है कि बंदा अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो बंदा कहता है कट करो यार मैं मसले में हूं। तो इसने जब सीन खत्म हो गया तो फिर इसने बताया कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है। दो तो ये उसको जाता है, अदनान को भी जाता है, शीशे को भी जाता है। हाँ, शीशा तो निकल गया ना वो। शीशा तो बाद में निकल गया चूरन खा के। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसके अंदर स्पेसिफिकली जो लजपालन है, इसका गाना है लजपालन, वो लोग जरूर मिस करेंगे अगर वो ना जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो। क्योंकि ये क्योंकि कुछ चीज़ों का सिर्फ स्क्रीन पे ही देखने का मजा है। मजा खासतौर पे जो सॉन्ग्स होते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो उसमें वो मजाजन जो है शान भाई की, उसमें उनका एक था ये, आई थिंक थोड़ा सा लोगों को नॉस्टैल्जिया। अच्छा, वहाँ लेके जाएगा उससे। वहाँ लेके अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सलीम साहब, मुझे कोई बता रहा था कि मूवी का जो वाइंड अप है वो बड़ा जबरदस्त है, तो आप उसके हवाले से मैं थोड़ा सा क्या बता दें। वाइंड अप में कर दिया आप लोगों ने? भाई देखिए, हमने तो फिल्म देख ली, हमने तो बना भी ली और देख भी ली। अब ये सब कुछ जानने के लिए आप सिनेमा तो जाएं, कम से कम फिल्म देखें। पैसे खर्चे थोड़े से। फातिमा तो कह रही उन्हें फ्री में दिखाएं। हाँ, नहीं, आपको अब मैं दिखा थोड़ा सा देंगे बताएं। तो फिर बाकी लोग कहेंगे कि हमें क्यों नहीं दिखाई फिल्म। आप भी पैसे खर्चे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और एक टिकट ले लें, कोई बात नहीं। वाइंड अप को पता लग जाएगा। कितनी फिल्में आपने की हैं? इसका जो वाइंड अप है कन्वेंशनल है, रवायती है, या वाकई आप समझते हैं मुख्तलिफ? देखिए, वाइंड अप तो अक्सर फिल्मों का रवायती होता है। अच्छा, और होना भी चाहिए जब आपको पता है कि एक जो विलन है या कोई ऐसी स्टोरी चल रही है। लेकिन एक ट्विस्ट एंड conclusion- टर्न्स तो होते हैं ना जिसको हाँ, खूबसूरत और हाँ, मुनफरिद तो बनाते मैं हैं। वही कह रहा हूँ, वो वाइंड अप जब एंटी क्लाइमेक्स शुरू हुआ, उस क्लाइमेक्स की तरफ गया तो लोग बंद गए हैं अच्छा, उसमें। और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं इधर उधर, कहीं हमने जब देख रहे थे 2-3 शोज देखे
तो वो बात करना भी छोड़ दिए लोगों ने कहा अब फिल्म आई है, तो वो बड़ा एंजॉय किया लोगों ने, तो वो वहां से फिल्म हमारी ऐसा तो नहीं माशाल्लाह। आपने किसी पुराने जोड़े को देख लिया जो आपस में वैसी बात नहीं करना चाह रहे थे? वो तो फिर काफी जोड़े थे। वो तो काफी लेकिन अच्छी बात यह है कि मिल के आपकी फिल्म देखने आए थे।